गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सीखेंगे इसका लाइन बाय लाइन। अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। ये आपने लिखा, आपका ये चैप्टर है, ये लिखा है GL फ्यूल्स ने। GL फ्यूल्स ने। तो चलिए इसकी स्टोरी का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेंचो। वो एक किसान है। वो एक पहाड़ी पर रहता है, ऊंची पहाड़ी पर रहता है, निचली पहाड़ी पर। और उस पहाड़ी पर उसका इकलौता घर है। उसकी एक मक्के की खेती भी है, मक्के का खेत है उसका। मक्के के खेत में वो खेती करता है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन एक दिन अचानक उसके खेत में ओले गिर जाते हैं, यानी तेजी से बारिश होती है और बारिश होने के बाद ओले गिरना स्टार्ट हो जाता है। और ओले 1 घंटे तक गिरते हैं, जिसके कारण उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और वो बहुत ज्यादा दुखी और होपलेस हो जाता है, निराश हो जाता है। फिर वो सोचता है कि किसी ना किसी से मदद ली जाए, लेकिन मदद करने वाला भी कोई नहीं था। तो वो भगवान के लिए फिर एक लेटर लिखता है। किसके लिए एक लेटर लिखता है? भगवान के लिए फिर वो एक लेटर लिखता है। और भगवान से लेटर में लिखता है कि हे भगवान, मेरी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है और मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है। वो लेटर पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्टमैन उस लेटर को पढ़ता है। पहले वो हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। फिर उसकी पोस्टमैन जो होता है, वहां का मालिक पोस्ट ऑफिस का, वो उसकी मदद करने का डिसीजन लेता है और उसकी मदद भी करता है। अगले दिन उसको अगले दिन लेंचो को वो लेटर रिसीव भी होता है। और रिसीव होने के बाद जब उसे दिखता है कि उसमें लेटर में पैसे तो आए हैं लेकिन कम पैसे आए हैं, तो वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। और वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं और उन्होंने उनका पैसा इसमें से चुरा लिया है। क्लियर? तो बाय डिटेल इसको हम चैप्टर को एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। ठीक है। द हाउस, घर, द ओनली वन, जो कि केवल अकेला है, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। संपूर्ण घाटी में है, घर अकेला है। किसका? लेंचो का। सेट ऑन, वो स्थित है, वो जो घर है वो स्थित है द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी की। क्रेस्ट मतलब चोटी पर। क्रेस्ट का मतलब होता है पीक। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? पीक। तो निचली पहाड़ी की चोटी पर उसका इकलौता घर है, जो कि उस एंटायर वैली में केवल एक ही घर है। क्लियर? फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, इस ऊंचाई से, वन, वन का मतलब यहाँ एवरीवन से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके कॉर्न मतलब अनाज, पके अनाज के फील्ड को देख सकता है। यानी उसका जो घर था वो ऊंचाई पर था और उस ऊंचाई से नदियां, पहाड़, झरने और जो खेत थे वो सारे उस ऊंचाई से दिखते थे। क्लियर? विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, फूलों के साथ या फूलों से भरे हुए, फूलों से भरे हुए उस राय फॉर्म के फील्ड को, फील्ड मतलब खेत को और नदियों को देख सकता है। वन, वन मतलब एवरीवन, हर एक को। क्लियर? दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, एक अच्छी फसल का। यानी आपके खेत में अगर फूल हैं, फल हैं बढ़िया तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वहां अच्छी फसल होगी। क्लियर? द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ, जिसकी पृथ्वी को नीडेड, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनफॉल, वो थी मूसलाधार बारिश। यानी पृथ्वी को जिसकी जरूरत थी, फसल बिल्कुल रेडी थी उसकी, तो फसल रेडी थी, बस थोड़ी सी जरूरत किसकी थी? डाउन पावर की। डाउन पावर मतलब मूसलाधार बारिश की, और या एटलीस्ट कम से कम अशोवर, बौछार की। यदि बारिश हो जाए, वो चाहता था कि या तो बारिश हो जाए मूसलाधार, या बारिश नहीं हो तो कम से कम शॉवर हो जाए। शॉवर मतलब हल्की फुल्की बौछार हो जाए। क्लियर? थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी, संपूर्ण। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, जो कि उस खेत का मालिक था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेत को इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली मतलब अच्छी तरीके से जानता था, बहुत घनिष्ठ तरीके से जानता था।
हैड डन नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, एल्स बट सी द स्काई, बट का मतलब यहाँ लेकिन नहीं है, बट का मतलब है यहाँ सिवाय, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, बट यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। बट सी द स्काई, आकाश को देखने के अलावा, दोबारा से समझ लो कि वह जो लेंचो है वो हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा था, एल्स बट सी द स्काई, आकाश को देखने के सिवाय, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो कहां से आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से जो आसमान आकाश आ रहे थे, जो बादल आ रहे थे, उनको देखने की कोशिश कर रहा था या उनको निहार रहा था। क्लियर, चलिए अगला पैराग्राफ है आपका, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब वह अपनी वुमेन मतलब धर्मपत्नी से कहता है, लेंचो कहता है, नाउ वी आर रियली, हमें वास्तव में, गोइंग टू गेट, मिलने वाला है, सम वाटर, कुछ पानी, कुछ पानी, पानी मिलने वाला है का मतलब है कि हमें मतलब बारिश होने वाली है ना। द वुमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो कि तैयार कर रही थी, शपर, शपर मतलब रात्रि का भोजन, औरत यानी जो उसकी धर्मपत्नी थी वो तैयार कर रही थी रात्रि का भोजन, वो रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हुई तो, यदि भगवान की इच्छा हुई तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज, उसके जो बड़े लड़के थे, जो उसके बड़े बेटे थे, किसके, लेंचो के, लेंचो के बेटे थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, तो जो बड़े वाले लड़के थे वो वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, क्या में, खेत में, यानी जो उसका मक्के का खेत था ना, उसमें जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, है ना। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले जो बच्चे थे, यहाँ वंस जो आया ना ये बॉयज के लिए आया है, जो छोटे बच्चे थे वो वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, घर के पास, तो जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल, तभी, द वुमेन कॉल टू देम ऑल का मतलब है उन सभी को, तभी उस औरत ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ, किसको बुलाया, लेंचो को बुलाया, और अपने बच्चों को बुलाया कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, जस्ट दैट, जस्ट एज, जैसा कि जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, यानी अभी कुछ समय पहले लेंचो ने कहा था ना कि हमें कुछ पानी मिलने वाला है, यानी वर्षा होने वाली है, तो जैसा उसने भविष्यवाणी की थी वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े विशाल, माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत, पर्वत या पहाड़। अब आप कहोगे बादलों के पहाड़ कैसे होते हैं, बादलों के पहाड़ मतलब बहुत विशाल विशाल बादल, बहुत बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब समीप आते हुए, यानी नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट इधर की साइड होता है, तो नॉर्थ ईस्ट से जो मानसून था, जो बादल थे वो निकट आते हुए दिखाई दे रहे थे। क्लियर, द एयर वाज फ्रेश, जो एयर थी वो फ्रेश थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, और कैसी थी, मधुर थी। द मैन, आर्मी वेंट आउट, बाहर गया, आदमी मतलब कौन बाहर गया, जो लेंचो था ना वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, जो आदमी था वो बाहर गया बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लीजर, खुशी को प्राप्त करने के लिए, ऑफ फीलिंग, अनुभव की, द रेन, किसकी, बारिश की, बारिश, बारिश की अनुभव की, खुशी प्राप्त करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अपने शरीर पर। तो कहने का मतलब ये है कि जब बारिश शुरू होने लग गई तो लेंचो बिना किसी कारण के बस यूं ही बाहर के लिए गया, और उस फीलिंग को फील करना चाहता था, बारिश की बूंदों की फीलिंग को वो अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था। एंड व्हेन, और जब ही रिटर्न, वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं,
यानी आकाश से गिरती हुई या वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, वे तो नए सिक्के हैं, ये तो नए सिक्के हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वर्षा की बूंदों को उसने नए सिक्के क्यों कहा है, तो नए सिक्के इसलिए हैं, दो तरीके से आप मान सकते हैं। एक तो उनकी आकृति सिक्कों जैसी होती है, जब बूंद धरती पे गिरती है तो वो उसका सिक्का सा बन जाता है ना, आकृति सी बन जाती है। या फिर दूसरा कारण आप कह सकते हैं कि उसने उनको नए सिक्के इसलिए कहा क्योंकि वे उनके लिए सिक्के के समान थे, पैसे के समान थे। जब उसकी फसल अच्छी हो जाएगी तो उसको अर्निंग होगी, पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो इसीलिए उसने उसको क्या कहा, न्यू कॉइन्स कहा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स। जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट की थी। बड़ी बूंदें कैसी थी, 10 सेंट की थी, 10 के सिक्के के समान थी। एंड द लिटिल वंस, वंस का मतलब यहाँ बूंदें ही है, और जो लिटिल वंस थी यानी लिटिल बूंदें थी वो 5 के सेंट के सिक्के के समान थी। क्लियर, दोबारा से समझ लो, जो बड़ी बूंदें थी वो 10 के सेंट के सिक्के के समान थी, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 मतलब 5 के सिक्के के समान थी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव, एक संतुष्ट भाव के साथ ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा। अब संतुष्ट हो गया, पानी पड़ा, काफी अच्छी बारिश हुई तो वो सेटिस्फाई भी हो गया, तो काफी सेटिस्फाई भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ उसने ध्यान से देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेत को या पके मक्के के खेत को उसने ध्यान से देखा। विद इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ, फूलों के साथ, ड्रेप्ड जो कि ढका हुआ था, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की कर्टेन, कर्टेन मतलब कह सकते हो आप वर्षा की चादर से, यानी बारिश जब ज्यादा हो जाती है तो बारिश की एक चादर सी बिछ जाती है, तो उस वर्षा की चादर से जब उसने उसको देखा, किसको, अपने फील्ड को देखा सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, बट लेकिन सडनली अचानक ही अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा बिगिन टू ब्लो, चलने लग गई, चलने लग गई, यानी बारिश तो हो रही थी लेकिन बारिश होने के साथ साथ अब हवा चलने लग गई। एंड अलोंग विद द रेन, और रेन के साथ साथ, अलोंग विद आपका प्रेपोजिशन होता है और इसका मतलब होता है के साथ, के साथ, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हिल स्टोन्स, हिल का मतलब होता है बर्फ और स्टोन मतलब पत्थर, तो बर्फ के पत्थर मतलब ओले, तो बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल, गिरने लगे, गिरने लगे, तो क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश के साथ साथ फिर हवा तेज चलने लगी, और हवा तेज चलने के साथ साथ फिर क्या हुआ, ओले पड़ने लगे, है ना। These truly did resemble new silver coins, ये ट्रूली का मतलब होता है रियली, ट्रूली का मतलब क्या होता है, रियली, ये वास्तव में रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब समझ लो, रिसेंबल का मतलब होता है लुक लाइक, लुक लाइक, ये वास्तव में समान दिख रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों, नए चांदी के सिक्कों में। जैसे ओले जब धरती पे गिर रहे थे ना, जब धरती पे गिर रहे थे तो वो चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे। द बॉयज, जो उसके लड़के थे, जो उसके बच्चे थे, एक्सपोजिंग माने खुला छोड़ते हुए, देमसेल्व्स स्वयं को, टू द रेन, बारिश में, बारिश में अपने आप को खुला छोड़ते हुए या भीगते हुए भी कह सकते हो आप। रन आउट माने भागे, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, फॉर द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को। और अब आप कहोगे जमे हुए मोती मतलब, जमे हुए मोती मतलब आपके हेल स्टोन्स, जमे हुए मोती मतलब आपके हेल स्टोन्स, है ना, वो भी तो एक मोती के समान ही थे। तो जो उसके जो बच्चे थे, लड़के थे, बच्चों को शौक होता ही है जब ओले वगैरह गिरते हैं तो बच्चे उनको इकट्ठा करते हैं, कभी किसी बर्तन में इकट्ठा कर लिया या कभी हाथ में इकट्ठा कर लिया, तो उसके बच्चे भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को बारिश में भिगोते हुए या एक्सपोज करते हुए, छोड़ते हुए अपने आप को भागे कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, किसको, फ्रोजन पल्स को, उन जमे हुए मोतियों को। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फ्रोजन पल्स किसे कहा गया है, तो फ्रोजन पल्स किसे कहा गया है, हेल स्टोन्स को, किसको, हेल स्टोन्स को, हेल स्टोन्स मतलब ओलों को। क्लियर, अगला है, अगला पैराग्राफ है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह तो वास्तव में गेटिंग बैड माने बुरा होता जा रहा है, नाउ माने अब। कौन कह रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन मतलब वही लेंचो, लेंचो ने कहा ये तो बुरा होता जा रहा है, यानी मैं तो सोच रहा था अच्छी से बारिश होगी, बढ़िया से बारिश होगी,
और मेरी फसल अच्छी होगी। लेकिन बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लग गए। ये तो बहुत ज्यादा बुरा होता जा रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, यह जल्दी ही पासेज हो जाएंगे। पासेज मतलब गुजर जाएंगे। आई इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरे। जो ओले थे वो लगातार लगातार पड़ते रहे। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल, जो ओले थे, रेन माने पड़ते रहे या गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, गार्डन में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, खेत में। एंड ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी, और संपूर्ण घाटी पर, यानी पूरी की पूरी घाटी ओलों से लबालब हो गई। क्लियर। द फील्ड वाज वाइट, जो फील्ड था वो सफेद हो गया। एज इफ, एज इफ कंजक्शन होता है आपका। एज इफ क्या होता है? कंजक्शन होता है। और एज इफ का मतलब होता है मानो। क्या मतलब होता है? मानो। तो वो जो पूरा का पूरा आपका खेत था उसका, वो सफेद हो गया। एज इफ, मानो। कवर्ड विद सॉल्ट, मानो नमक से ढक गया। ऐसा लग रहा था खेत में किसी ने नमक बिछा दिया है, लेकिन वो नमक नहीं था। नमक से तो उसकी उपाधि की गई है, वो आपके ओले थे। क्लियर। नेक्स्ट, नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी। रिमेंड माने शेष नहीं बची। ऑन द ट्रीज, पेड़ पर। पेड़ों पर एक पत्ती तक शेष नहीं बची। जब मान के चलिए 1 घंटे तक ओले पड़ेंगे किसी फसल पर, 1 घंटे तक बारिश ओले पड़ेंगे, तो क्या वो फसल बचेगी? नहीं बचेगी ना। वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वही वो कह रहा है कि नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी। रिमेंड माने शेष नहीं बची। ऑन द ट्रीज, किस पर? पेड़ों पर। द कॉर्न, जो फसल थी या जो मक्का था, वो टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो गया, खराब हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर से फूल जा चुके थे। लेंचो की साल, साल मतलब आत्मा। लेंचो की आत्मा दुख से, सैडनेस का मतलब क्या होता है? दुख। दुख से फिल हो गई, फिर मतलब भर गई। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, अर्थात लेंचो पूरी तरीके से दुखी हो गया, निराश हो गया। When the storm had passed, जब तूफान पास हो गया। पास मतलब गुजर गया। तो he stood, he मतलब वही लेंचो। लेंचो stood माने खड़ा हो गया। in the middle of the field, खेत के बीचों बीच। खेत के बीच में, मान लो ये उसका खेत है, तो उसके बीचों बीच में वो खड़ा हो गया। एंड said to his son, और अपने बेटों से बोला। क्या बोला? a plague of locust, a plague of locust। locust का मतलब होता है जो टिड्डे होते हैं, है ना। जो टिड्डे होते हैं उनका प्लेग, प्लेग कहते हैं ग्रुप को। तो टिड्डों का झुंड भी वुड, टिड्डों का झुंड भी वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाता। वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ जाता। मोर देन दिस, इससे ज्यादा तो, इससे ज्यादा तो। यानी वो कंपेरिजन कर रहा है कि अगर ओले ना पड़ते, टिड्डों का ग्रुप आ जाता, टिड्डों का झुंड आ जाता, तो उसमें तब भी थोड़ा बहुत जो है फूल पत्ती वगैरह बचते। लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। क्लियर, जहां तक क्लियर हुआ। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। कॉर्न मतलब कोई भी फसल, कोई भी मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट, वह रात। वाजा सोरोफुल वन, सोरोफुल वन का मतलब सोरोफुल नाइट ही है ना। ये जो बनाया है वो नाइट के लिए आया है ना, नाइट का ही सब्स्टिट्यूट है। तो वह जो रात थी, एक दुखदाई रात थी। कैसी रात थी? दुख से भरी हुई। सोरोफुल का मतलब होता है दुख से भरी हुई या दुखदाई रात थी। ऑल अवर वर्क, हमारी पूरी मेहनत। और नथिंग, क्या हो गई? नथिंग हो गई। नथिंग मतलब शून्य हो गई, बर्बाद हो गई, जीरो हो गई। देयर, देयर्स का मतलब देयर इज, देयर नो वन, कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या कर सके? हेल्प कर सके। ये बात वो किससे कह रहा है? अपनी फैमिली से कह रहा है, अपनी बीवी बच्चों से कह रहा है कि अब तो ऐसा कोई नहीं है जो हमारी इस दुख की घड़ी में मदद कर सके, है ना। क्योंकि वैसे ही उस पूरी की पूरी घाटी में उसकी फैमिली के अलावा कोई घर नहीं था, है ना। वो अकेला उस घाटी पे रहता था। तो इसलिए वो कह रहा है कि देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या कर सके? मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम ऑल, ऑल का मतलब हम सभी, गो हंग्री मतलब भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर, इस साल।
इस साल हम सभी भूखे मर जाएंगे। क्लियर? तो बस मैं आपको आज यहीं तक पढ़ाऊंगा। ये 4 इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किसकी उम्मीद थी, है ना? व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें एक न्यू कॉइंस के समान है? इन क्वेश्चंस के आप इसी चैप्टर को दोबारा से पढ़ के आंसर्स अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज? वर्षा कैसे चेंज हो गई, यानी वर्षा ओलों में कैसे चेंज हो गई? व्हाट हैपेंड टू लेंचूज फील्ड? और लेंचू की खेत का क्या हुआ? सबको पता है क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा खेत, उसकी पूरी की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी। व्हाट वर लेंचूज फीलिंग? लेंचू की फीलिंग्स क्या थी? व्हेन द हेल स्टॉप? जब जो हेल थे वो स्टॉप मतलब रुके, जब ओले रुके तो उसकी फीलिंग क्या थी? उसकी फीलिंग ये थी कि वो दुखी हो गया था और पूरी तरीके से निराश हो गया था। तो मैंने आपको इस चैप्टर का हल्का सा एक पार्ट पढ़ाया, आगे का पार्ट फिर किसी और वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।